पिछले 2 साल से आप लगातार देख रहे होंगे कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो लगातार टूरिज्म के लिए यानी कि घूमने फिरने के लिए, वेकेशन एंजॉय करने के लिए मालदीव जा रहे हैं। इसके पहले ये सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कभी यूरोपियन कंट्रीज जाते थे, तो कभी अमेरिका, तो कभी किसी और जगह पर जाया करते थे। और अगर इंडिया में जाने की ये कोशिश करते भी थे या जाया करते थे तो इनकी फेवरेट लोकेशन होती थी गोवा। लेकिन अब मालदीव्स बॉलीवुड के लिए नया गोवा बन चुका है। क्यों बना है ये जान लेना आपका बेहद जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि मालदीव्स बहुत छोटा देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है। यकीनन मालदीव छोटा देश भी है और बहुत ही खूबसूरत देश भी है। चारों ओर समुद्र से घिरा है, या यूं कह ले कि समंदर के बीच में ही है। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड पर बसा हुआ है ये मालदीव्स, और यही इसकी खूबसूरती है जो बहुत सारे लोगों को वहां पर खींचकर ले जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पर क्यों जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर कोई नशेड़ी हो तो उसे नशे की ऐसी लत लगती है कि उसके बिना वो रह ही नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि कोई सिगरेट और शराब, तंबाकू का सेवन करता है तो वो इसके बिना रह नहीं पाता। एक सिगरेट पीने वाला न जाने दिन में कितने ही सिगरेट के डिब्बे खाली कर देता है। गुटखा खाने वाला न जाने दिन में कितने ही पैकेट गुटखे के खोलकर खाकर थूक देता है। और यहाँ तक कि आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, जब लॉकडाउन खुला, कोरोना की इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो उस समय लॉकडाउन खुलते ही शराब की दुकानों पर यूं भीड़ मची कि मानो शराब की दुकान लूट कर ही भाग जाएंगे। और सिर्फ 3 दिन में पूरे 500 करोड़ से भी ज्यादा शराब बिक गई थी। अब आप सोच लीजिए कि हमारे देश में नशेड़ियों की क्या हालत है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव जो है इस वक्त हर प्रकार के नशे का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। वहां कोई रोक टोक नहीं है, हालांकि वहां पर पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ है, लेकिन वो रोक टोक नहीं है जो भारत में है। भारत में सोच लीजिए कि इतनी रोक टोक होने के बावजूद भी इतने सारे ड्रग्स के केसेस, इतने सारे क्रिमिनल केसेस आते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो मालदीव जैसे छोटे से देश में क्या ही रोका जाए। पूरी दुनिया से खासकर पाकिस्तान, दुबई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अमेरिका और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जहां से पूरा जो ड्रग्स का कार्टेल है, पूरा जो ड्रग्स का कारोबार है, वो मालदीव्स में लाकर बेचा और खरीदा जाता है। और ये कोई 100-200 ग्राम में नहीं होता है। यहाँ पर 500, 1000 किलो, 2000 किलो इस तरह के ड्रग्स उतरते हैं और बेचे जाते हैं, और यहीं से इस वक्त पूरी दुनिया में भेजे भी जा रहे हैं। देखिए, मालदीव की जो टोटल पॉपुलेशन है 2020 के हिसाब से, वो है इस वक्त 3,80,000 के करीब। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स की 45% आबादी ड्रग्स का शिकार हो चुकी है, यानी कि वो ड्रग्स बेचती भी है और खरीदती भी है। इसमें भी 15 से 24 साल के उम्र के जो लोग हैं, यानी कि यंग जनरेशन, वो ड्रग्स जैसे बिजनेस में लिप्त है, बेचती भी है, खरीदती भी है। उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी चल रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मालदीव्स में इतने ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं पूरी दुनिया से, खासकर इंडिया से, वो भी बॉलीवुड से, तो मालदीव्स बहुत ज्यादा अमीर देश होगा। तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि मालदीव्स का जो मुख्य बिजनेस है वो है नाव बनाना और मछली मारना और थोड़ी बहुत खेती करना। यहाँ तक कि मालदीव्स के एक्स वाइस प्रेसिडेंट अहमद अदीब, वो खुद भी ड्रग्स के बहुत बड़े किंग हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोटों का धंधा और जितने भी गलत काम हैं ये जनाब वहां पर करते हैं। और सोच लीजिए कि ये वहां के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हालांकि भारत की मदद से फिलहाल ये बंदा जेल में बंद है। मालदीव्स की अभी की सरकार ने, जो अभी वहां पर गवर्नमेंट है, उस सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी कि हमारे यहाँ से ड्रग्स वाले बिजनेस को खत्म करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सुधारनी है। तो भारत सरकार लगातार ड्रग्स वाली चीजों पर वहां रोक लगाने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे डिटॉक्सी सेंटर भी वहां पर खुल चुके हैं, यानी जो लोग ड्रग्स लेते हैं वहां पर उन्हें डिटॉक्स किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंटर वहां पर बनाए जा चुके हैं भारत की मदद से। लेकिन मालदीव्स में ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां की जो आबादी है, जो बच्चे हैं, वो इस धंधे में लिप्त हैं। ये इनके लिए बहुत ही आसान बिजनेस है। जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं पूरी दुनिया से, ये बच्चे उन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं और बड़ी मात्रा में सप्लाई करते हैं। मालदीव्स में 1192 छोटे छोटे आइलैंड है, जिसमें से 185 जो आइलैंड है वहां पर सिर्फ रहने के लिए, यहाँ पर
जैसे हम मुंबई में रहते हैं, बाकी शहरों में रहते हैं, रहने के लिए, आम इंसानों के रहने के लिए जगह है, और बाकी के जो आइलैंड है वहां पर खेती की जाती है और टूरिस्ट के लिए उन्हें वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर टूरिस्ट जाकर अपने आप को वहां पर खुले में एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए इतने सारे आइलैंड हैं तो हर आइलैंड के ऊपर इतनी सिक्योरिटी तो होगी नहीं। 1192 आइलैंड है और वहां की आबादी 3,80,000 के करीब है, तो इतनी आबादी तो वहां पर पुलिस की होगी नहीं जो हर आइलैंड पर जाकर पहुंच जाए, इतनी सिक्योरिटी नहीं है। और जब हमारे देश में भाई पुलिस वालों को 100 रुपये देकर बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं, तो क्या मालदीव्स की पुलिस वहां की बहुत ईमानदार होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहां की पुलिस भी पैसे बनाना जानती होगी, तो वहां पर भी पैसे देकर काम बन जाते होंगे। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब बॉलीवुड में ड्रग्स वाली जांच शुरू हुई तो एनसीबी ने एक के बाद एक पूरे के पूरे ड्रग कार्टेल की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। तो बहुत सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उन्हें ड्रग्स इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इनके लिए सबसे इजी अवेलेबिलिटी कहां पर है? मालदीव्स में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हर महीने हर रोज, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है इस कोरोना के माहौल में भी मालदीव्स की यात्रा करते हुए नजर आ रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना से ठीक होके उन्हें हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं, लेकिन नशे की ऐसी लत है शायद वो मालदीव्स उसी के लिए पहुंच रहे हैं। अब देखिए ये बात भारत सरकार को नहीं पता होगी ऐसा तो नहीं है। भारत सरकार को ये बात पता होगी, लेकिन भारत सरकार किस वजह से रुकी हुई है वो नहीं पता है। लेकिन जिस दिन वहां पर रेड पड़ेगी हो सकता है कि बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पर पकड़े जाएंगे और यकीनन वहां पर भी जो ड्रग्स का कारोबार है रुकेगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं रुकेगा क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा केंद्र है जहां पर पूरी दुनिया से ड्रग्स बेचे और खरीदे जाते हैं। तो मालदीव्स खूबसूरत देश है, लेकिन उसे गंदा किया जा रहा है ड्रग्स के कारोबार के माध्यम से। तो यकीनन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अगर पता लगाया जाएगा तो निकल कर आएगा कि मालदीव्स इसी चीज के लिए जाते हैं, ड्रग्स का जो उन्हें ड्रग्स की लत पड़ चुकी है वो ड्रग्स लेने जाते हैं ताकि उन्हें वहां जाकर आराम मिल सके, वेकेशन एंजॉय करने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।